Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मेरी स्टोरीज़ आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मेरी स्टोरीज़ को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स, और फिर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुश हैं और भगवान उनकी रक्षा करे। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है विकी फ्रॉम कोलकाता। मैं अपने नानी का घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नानी जो थी, मेरे नानी और नाना दोनों एक साथ रहा करते थे, क्योंकि मेरे मदर और मेरी मासी दोनों सिस्टर हैं। उनके मैरिज हो जाने के बाद मेरे नानी और नानू बिल्कुल दोनों अकेले ही रहा करते थे। उनका जो घर था इस तरह था, डी ब्लॉक सी ब्लॉक करके उनका इस तरह घर था। तो मेरे नानू और नानी का अपना जो ओन हाउस था वो था पहले डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जो घर था उसको उनको कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना था और ऊपर भी बनवाना था, तो नीचे भी तोड़ के उसको बनाना था थोड़ा, तभी ऊपर अच्छी तरह से बन सकता था। तो मेरे नानी नानू क्या किए, वो सी ब्लॉक में घर में चले गए। तो मैं भी गया हुआ था, मुझे भी वहाँ पे पर स्टडी के लिए मैं अपने नानी नानू के पास ही रहा करता था ज़्यादातर। मेरी मॉम बड़ी बहन है दोनों बहनों में से, तो मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तो मैं अपने नानी नानू के पास ज़्यादातर ही अपनी ज़िंदगी में रहता हूँ। अभी भी मैं अपने नानी के साथ रहता हूँ। तो ऐसा हुआ, वहाँ पर चले जाने के बाद वो घर इस तरह था, वो सी ब्लॉक का घर वो थोड़ा हाइट में था, डी ब्लॉक थोड़ा सा नीचे तरफ का था। तो उस सी ब्लॉक में इस तरह था, नीचे एक हॉल रूम था, 2 कमरे थे, वॉशरूम एंड किचन जस्ट था, और एंट्री गेट भी था और एंट्री डोर भी थे, थोड़े से गार्डन भी थे वहाँ, और ऊपर में भी 2 कमरे बने हुए थे। वहाँ पे टेरेस बोलने से 2 कमरे थे, उसी में टेरेस भी बना हुआ था। तो तब ठंड का मौसम था, हम लोग तो ऐसे में भी टेरेस में सोने वाले कोई हो है भी नहीं, गांव टाइप तो है भी नहीं उनका घर। बाय द वे, मैं ऊपर के एक कमरा में शिफ्ट हो गया। तो मेरे नाना नानी ने पहले कहा कि तुम भी एक नीचे घर में शिफ्ट हो जाओ, ऊपर के घर में हमारे सामान उठाने के लिए भी प्रॉब्लम होते, क्योंकि सारे सामान को बांध कर ही हम लोगों ने रखा था। हॉल रूम को अच्छी तरह से सोफे से मैंने अच्छा से सेटिंग वेटिंग कर दिया, टीवी वगैरह सब कुछ। कोई आएगा तो नीट एंड क्लीन ही देखेगा, और एक कमरे में मैंने सारे बंधे हुए सामान को वहाँ पे बांध कर ही रख दिया, और नाना नानू के बेड वगैरह वहाँ पे सेटिंग कर दिए। और मैं ऊपर के कमरे में अपना एक कंप्यूटर, जैसा कि अपना कंप्यूटर टेबल वगैरह, और अपना एक जैसे सिंगल बेड था, उस टाइप में अपना कमरे को भी मैंने सजा लिया, क्योंकि करीब करीब 1 साल तो हम लोग को वहाँ पर रहना ही था। किचन के सामान भी मेरी नानी और फिर एक छोटी सी जो काम करने वाली लड़की, वो भी हमारे साथ ही रहा करती थी, उसने सब मिलकर हम लोगों ने जल्दी से 2 दिन के अंदर सजा दिया। मैं जिस बात का के साथ शेयर कर रहा हूँ, तीसरे दिन ऐसा हुआ, हम लोग काफ़ी थके हुए रहते थे, 2-3 दिन से सो जाया करते थे। तीसरे दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने फ़ोन पे अपने एक फ्रेंड के साथ चैटिंग करने लगा। तो चैटिंग करते समय जैसे लग रहा था, जो टेरेस है, मैं तो ऊपर कमरे में सो रहा था एक कमरे में, और एक कमरा तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर एक भी सामान नहीं थी। टेरेस में लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा है, भारी कदमों की आवाज़ आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं दूसरे जगह में होगा। फिर लग रहा है मेरे पास जो कमरा था उसमें जैसे कोई नॉक किए जा रहा है, और वहाँ पर एक वॉशरूम भी बना हुआ था टेरेस में। 2 कमरे थे और फिर उसके बाद एक वॉशरूम भी था। फिर मैं सोच रहा हूँ कौन इस तरह हमारे जो रूम में इस तरह कौन नॉक कर रहा है। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी। एक बार मैं सोचा नानू या नानी कोई नहीं होंगे, तो फिर मैं सोच रहा था कि ओके देख लेता हूँ। मैं जब खोल कर देखा तो कोई नहीं था। मैं आकर सो गया।
फिर दोबारा नॉकिंग की आवाज़ आई उसी कमरे में। मेरे रूम के दरवाजे में बिल्कुल भी कोई भी नॉकिंग का आवाज़ नहीं आ रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहे थे। मुझे फिर से डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं जब अपने दरवाजे को ओपन करके देखने गया, देखने के बाद देखता हूँ कि उसी रूम के सामने से जैसे कोई चला गया, एकदम बाथरूम के डोर के पास गया। फिर मुझे थोड़ी सी वॉइस भी आई, जैसे कोई हंसने की थोड़ी सी आवाज़ आई। मुझे डर लग रहा था तो मैंने अपने दरवाज़े को दोबारा क्लोज़ किया और मैं अपने बेड पर आके बैठ गया। मुझे नींद आने की नाम ही उस दिन नहीं ले रहा था। फिर मैं लग रहा है जो पूरा शांत था, एकदम साइलेंट था और ठंड का मौसम था, तो मुझे लग रहा था जैसे हमारे वॉशरूम जो था वहाँ पर किसी ने टैप को खोला है। बाकायदा एकदम नल चलने की आवाज़ आ रही है, बाल्टी में जैसे पानी गिरता है वैसे आवाज़ आने लगा। मैंने टाइम देखा, 2:30 बज रहा था। ऊपर क्यों आएंगे कोई? ना वो लड़की, छोटी सी लड़की आएगी, ना नाना नानू, कोई भी ऊपर वॉशरूम यूज़ करने के लिए तो आएंगे नहीं। उसके बाद मैंने छोटा सा एक खिड़की भी थी वहाँ पर जो कि खोलने से टेरेस दिखता था। मैंने खोला तो मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल किस टाइप को, वाइट टाइप की दिख रहा है जैसे वो बच्चा बिल्कुल राइट साइड जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड आ रहा है, कभी राइट साइड जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड आ रहा है। ये देखकर मुझे काफ़ी डर लगा। मुझे और सहन नहीं हुआ। मैं बोला नहीं और नहीं, यहाँ पर ज़रूर कुछ हो सकता है। ऐसे मैं पहले डरता नहीं था, कभी भी मैं घबराता नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार था और मैं अपने आँखों से देख चुका। फिर मैं और कुछ नहीं सोचा, मैं जल्दी से अपने फ़ोन उठाया और कैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूं ये सोच रहा था। अपने बहुत ही मैंने ताकत जुटाई और भगवान का नाम लेते हुए मैं अपना दरवाज़ा को ओपन किया। मैंने बंद भी नहीं किया, मैं दौड़ते हुए नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो लड़की जो थी वो हॉल रूम में ही सोफे के पास सोती थी। मैंने पहले उसे जगाया, काफ़ी डर लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं नाना नानी को जगाया और उनको कहा, तो नानी ने कहा तू हमारे पास ही सो जाया कर। दूसरे दिन मैं अपना बेड नीचे ले आया और ले आने के बाद वहीं पे सोने लगा। शाम होती थी तो हम लोग जाते थे। उस छोटी से बच्ची ने भी कहा कि वो कभी कभी लगता है कि जब ऊपर में कुछ कपड़े वगैरह शाम के समय में लेने जाती है तो लगता है वो जो कमरा है जिसमें मैं रहता था वो नहीं, उसके पास वाले कमरे में जैसे कोई ताली बजा रहा हो। वो लड़की भी इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। अचानक से जैसे लगता है कोई छोटा सा बच्चा हंस रहा हो और उसके पीछे से गुजरा हो। फिर हम लोग को वहाँ पर ज़्यादा दिन ठहरना तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल होने लगी। वो लड़की भी डर रही थी। फिर मेरी मॉम आई। आने के बाद मेरे मॉम ने भी वहाँ पर काफ़ी दिन स्टे किया। उसके बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग और टेरेस में कोई भी नहीं सो रहे थे। और ये सेकंड स्टोरी है मनोज जी की। मनोज बताते हैं कि वो अपना मम्मी का और सिस्टर के साथ घटी हुई एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। वो लोग जहाँ पे रहते हैं वो पुलिस में उनके पापा जॉब किया करते थे, तो पुलिस कॉलोनी में रहते थे। पुलिस कॉलोनी इस जगह पे था उनका जो कि रेल की पटरी दिखती थी। वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे तो रेल की पटरी दिखाई पड़ती थी वहाँ पर। एक बार की बात है, उसके पापा जो आया करते थे उसी रास्ते से आया करते थे। रात के 1 बज चुके थे और उसकी मम्मी जो थी वो उसके पापा को इंतज़ार कर रहे थे। तो वो वहीं पे छत पे खड़े होके देख रहे थे, बैल्कनी में खड़े होके देख रहे थे। तो देखते हैं कि कई औरतें सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पर पटरी में नाचते हुए उन्होंने देखा। काफ़ी औरतें थीं और उनके जो कुछ घुंघरुओं के या कुछ
इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भी आ रही थी, धीरे धीरे ढोल बजने की भी। उनको काफ़ी डर लगा कि रात के 1-1:30 बजे ऐसे कौन कर सकता है और क्यों करेगा वहाँ पर। फिर वो डर के मारे उन्होंने जब दूसरे तरफ देखा, फिर वो उस तरफ देखा कि अभी कुछ है कि नहीं, देखा तो गायब थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और उनके सिस्टर के साथ एक बार ऐसा हुआ, उनकी सिस्टर बैल्कुनी जहाँ पे आता था उसी रूम में उनकी सिस्टर और वो दोनों सोया करते थे, भाई बहन। उनकी सिस्टर को एक दिन नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ बात किए जा रही थी। बात करते करते वो बैल्कुनी में चली गई, गर्मियों का मौसम था, तो वो देखती हैं कि एक औरत उसी पटरी में वो जैसे फ्लोटिंग कर रही हैं, जैसे उड़ रही है, ज़मीन में उसका पैर नहीं है और स्ट्रीट लाइट में बिल्कुल दिखता था वहाँ का सब कुछ। वो एक बार राइट साइड जा रही है, एक बार लेफ़्ट साइड जा रही है, लगातार वो वैसा ही किए जा रही है। ये देखकर उसकी जो सिस्टर थी वो काफ़ी डर गई थी। फिर अचानक से जैसे लगा वो जो इधर-उधर कर रही है वो क्या थी क्या पता। अचानक से जैसे उसकी सिस्टर की ओर देखी और वो लाइटिंग के जैसे पूरा फट गई। ये उसके बाद उनकी सिस्टर को जैसे होश आया और वो दौड़ते हुए घर के अंदर आई। और वो बताते हैं कि वो लोग अभी भी उसी घर में हैं और उनके मम्मी के साथ और भी कुछ इंसिडेंट इस तरह हुआ है, वो बाद में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए। मैं और मेरे लिसनर्स ये आपके उस इंसिडेंट का वेट ज़रूर करेंगे।